हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। एचपी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था मॉर्निंग सेशन में आज 13 दिसंबर 2020 को, और जिसे हमीरपुर बोर्ड या फिर HPSSC हमीरपुर की तरफ से कंडक्ट करवाया गया था, और जिसका पोस्ट कोड था 795। उसकी जो आंसर की या फिर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने लिया है सीरीज़ डी को, जिसमें इसकी पार्ट वाइज क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आप सभी के लिए लेके आया है एक बेहतरीन और सुनहरा मौका, जहां पे आप JOAIT, HP कोऑपरेटिव बैंक, HP कांस्टेबल, HP GK, HP टेट की टेस्ट सीरीज़ परचेज करके अपनी जो प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज़ को परचेज करें, और हमारा जो कूपन कोड स्टडी हब 50 को यूज़ करने पर आपको जो सीधा 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्चुअल प्राइस से बिल्कुल आधे रेट में आपको ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड होगी, जिसमें टोटल 15 to 25 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल सकती है। जल्दी से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आते हैं अब अपने लेक्चर पे, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 100 से। फर्स्ट 100 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की मूल जो प्रत संरक्षित है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की को प्रिजर्व किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा 101 का ऑप्शन डी, जो हमारे पार्लियामेंट हाउस या फिर लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट हाउस में इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इनको जोड़ा गया था। नेक्स्ट वन, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो वह इंडिया का सिटीजन ऑटोमेटिकली नहीं रह जाता है। नेक्स्ट वन 104, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज सॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण लेख या फिर सरसराई। क्वेश्चन नंबर 105, इसमें पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 37। नेक्स्ट वन, इसमें पूछा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ़ ही और शी इज़ मेंबर ऑफ राज्यसभा? इसमें पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी अगर वह राज्यसभा का सदस्य है? आप सभी को पता है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है 30 ईयर। इसमें ऑप्शन बी रहेगा 30 साल। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं ये राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी। 109 में हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, मद है उनका। ये जो जुरिस्डिक्शन होती है उसकी अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, ऑप्शन डी, मूल क्षेत्राधिकार। 110 में हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा या फिर ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य है? इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी, ये सभी जो कार्य है ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं। नेक्स्ट 111, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय, इसमें से अगर हम देखते हैं ऑप्शन डी, पर्सनल लिबर्टी या फिर व्यक्तिक जो स्वतंत्रता, अगर इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम ये सस्पेंड नहीं होता है। नेक्स्ट 112 में अगर हम देखते हैं, इसमें भारत का योजना आयोग था एक, इसमें से प्लानिंग कमीशन की बात करें तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसमें इसका नन ऑफ दीज रहेगा। 113, संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसमें जो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 114,
किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अलावा आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? कि किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? इसमें इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पार्ट 1 के अंडर ही आता है यूनियन टेरिटरीज। 116, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? ये ऑप्शन बी 1956। 117, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी? इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। 119 में हम देखते हैं सिक्किम में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 120, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को जिस भी संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, इसमें जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दौरान संकुचन। 122, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है? ये सुपरसोनिक कहलाता है। नेक्स्ट 123, इसमें देखते हम कि एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूलकाय और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या हैं? इसमें इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल, उत्तल और समतल दर्पण। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्षार, एल्केलाइन होता है। 125, कौन सा संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर है? इसमें इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज होगा। 126, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यता इसके अधीन होता था। आई थिंक इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बाकी फाइनल आंसर की में इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट, बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? इसमें एनिमल्स के द्वारा ये प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट, सल्फर शॉवर जो परागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है, इसका रूप है? ये सल्फर शॉवर होता है विच में गिव राइज टू एपिडेमिक ऑफ हे फीवर इन द फॉर्म ऑफ, ये होता है पॉलन लेडन एयर या फिर पराग भरित वायु। 129, जिसमें पूछा है कि मक्खन किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है? बटर की अगर बात करें तो बटर एक रिच सोर्स होता है विटामिन डी का, तो इसमें राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वन, पेसमेकर इज रिलेटेड टू, पेसमेकर की अगर बात करें तो ये हार्ट से रिलेटेड होता है। 131, आपसे पूछा था द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है? इसमें इसका राइट आंसर होगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन ए। 132 का जो राइट आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है, तो इसको आंसर की के साथ ही मैच करेंगे। 133, इसमें पूछा है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, यह किसके द्वारा सूचित किया गया? इसमें ये जो सूचित किया गया था ऑप्शन ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन कमीशन के द्वारा ये बात कही गई थी कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते। नेक्स्ट 134, क्रिएटिविटी इंक्रीजेज विद, जो सृजनात्मकता की बात करें ये अनुभव के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट 135, बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत या फिर ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी प्रपोज्ड, इनको स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रपोज किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है, प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन, इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी। 137, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? हैदराबाद की अगर बात करें तो वहाँ पे विजुअली हैंडीकैप्ड नेशनल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, सो ऑप्शन सी। 138, विच इज़ नॉट ऑफ फिजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी,
कौन सा एक व्यक्ति का शारीरिक निर्धारक नहीं है? इसमें भी अभी तक इसमें हम राइट जो ऑप्शन है इसमें कन्फ्यूज़न है, उसको भी फाइनल आंसर की के साथ चेक करेंगे। नेक्स्ट 139, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसमें भी अभी कन्फ्यूज़न होने के कारण इसको फाइनल आंसर की के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आगे जो क्वेश्चन आपसे हिमाचल प्रदेश जीके से पूछे थे, इसमें पूछा था हिमाचल प्रदेश इसके बीच स्थित है। इसमें इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 142, हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना? इसमें इसका नन ऑफ दीज। 143, चंद्रकूप झील किस जिले से में स्थित है? चंद्रकूप झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। नेक्स्ट, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? मारकंडा रिवर बहती है सिरमौर में। नेक्स्ट, मुकीला ग्लेशियर की अगर या फिर हिमनद की बात करें, ये किस घाटी में है? मुकीला ग्लेशियर सिचुएटेड है ऑप्शन ए भागा वैली में। 146, भुंडा फेस्टिवल इज़ कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? भुंडा की अगर बात करें तो ये परशुराम से रिलेटेड है, निर्मंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का विचार निम्न में से किसके द्वारा प्रकट किया गया था? इसमें W गोल्डस्टीन के द्वारा, ऑप्शन सी। 148, बैजनाथ को प्रारंभिक काल में इससे जाना जाता था। इनमें से कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन डी। 149, मंडी के नए शहर की स्थापना किसने की थी? इसमें भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, मंगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? मंगू की अगर बात करें ये डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड करता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ? हिमाचल प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन की अगर बात करें तो ये संगठित हुआ था 1996 में। निर्मंड प्लेट जो कॉपर प्लेट है ये किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी? इसमें 7th सेंचुरी के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा किले का घेरा डाला था? इसमें रूपचंद के टाइम पीरियड में ये हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर 17वीं शताब्दी में नदौन का युद्ध कलहूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किसके बीच हुआ? जो बैटल ऑफ नदौन की बात करें तो ये फॉट हुआ था मुगलों के बीच, मुगल और भीमचंद के बीच में। 155, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पंचायती राज ये मशोबरा में स्थित है। नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क की बात करें तो ये 5 हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1970 में। नेक्स्ट 158, ये रीजनिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें फर्स्ट, यदि अंग्रेज़ी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाएं से 90 अक्षर के बाएं से 90 अक्षर कौन सा होगा? इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे जो आंसर आए हैं 158 का राइट आंसर होगा ई, ऑप्शन डी। 159 का ऑप्शन बी, डी, नन ऑफ दिस। और 160 की अगर बात करें तो 160 का बी, ऑप्शन डी। 161 में देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4। 162 इनको कैलकुलेट करने के बाद इसका राइट आंसर बी, डी आया। और 163 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछा था आर्थिक मामलों पर कैबिनेट कमेटी CCEA ने हाल ही में किस वर्ग को बैंकों के लिए 1340 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण की अनुमति दी है? इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक्स को। 165 की कोरोना वायरस और लॉकडाउन से लड़ने के लिए गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज का नाम क्या था? जो ये आर्थिक पैकेज का नाम रखा गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन ए। 166 अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम क्या था?
उनका नाम था सदानंद फुलझेले, ऑप्शन बी। 167 छठे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन किस स्थल पर किया गया? ये लेह में हुआ था। नेक्स्ट 168 पाटिल पुटप्पा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये रिलेटेड थे पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म से, ऑप्शन बी। 169 प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 भारत के किन सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था? इसमें इसका राइट आंसर है भारतीय सेना का। और लास्ट क्वेश्चन इसमें कि कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है? इसमें ऑप्शन डी लग्जमबर्ग, ये विश्व का पहला देश बना जिसने सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर दिया है। सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए 101 से 170 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिस्कस किए गए क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका राइट आंसर कुछ और होगा या फिर कुछ क्वेश्चन गलत बताए होंगे तो आप इसका जो राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने भी एक छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश की है। बाकी जो आंसर होंगे वो ऑफिशियल आंसर की के साथ ही आप मैच करें। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।